Hello, my dear friends. Welcome to my channel Career Pulse. I hope you all are fine and preparing well for your better future. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ई कल्याण का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आया हुआ है उसे कैसे फिल करना है, कैसे भरना है, ये बताने जा रही हूँ। तो आप में से जितने भी लोगों को कॉलेज द्वारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल चुका है और अब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, साथ ही कोई गलती भी ना हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक गलती, वो भी छोटी सी, आपके लिए आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। बाकी तो जो खुद से फॉर्म फिल नहीं कर सकते उनके लिए तो कैफ़े है ही। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखना और साथ ही आप इसे दूसरों को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम से आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल राइट, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने गूगल पर जाना होगा या फिर आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर आपको सिंपली ई कल्याण टाइप करना होगा। यहाँ मैंने पहले से ही ऑलरेडी ई कल्याण टाइप कर रखा है, तो यहाँ जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का न्यू पेज आपके लिए ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे ई कल्याण दिख रहा है, यहीं पर आपको जा करके क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपके सामने फिर से एक नया ये जो ऑफिशियल पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस, पोस्ट मैट्रिक, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज रजिस्ट्रेशंस, बीएड सर्विसेज जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस पे क्लिक करना है, लेकिन तब जब आप पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हो या पहले भी ये फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना होगा, और अगर आप नए हैं तभी आप यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरीके का नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको स्टूडेंट आधार नंबर फिल करने के लिए दिए जाएंगे, स्टूडेंट नेम फिल करने के लिए दिए जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए दिए जाएंगे, जेंडर सेलेक्ट करने को आपको यहाँ मिलेगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। आप ध्यान रखेंगे कि आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर है, जो भी नेम है, सेम टू सेम आपको वैसे ही यहाँ पर फिल करना है। ऑल राइट, जब आप सारी चीज़ों को फिल कर लेंगे, लाइक आपका आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, तो आपके सामने नीचे में एक ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ पर लिखा गया है आई एग्री बिलो कंसेंट्स, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे वेरीफाई आधार डिटेल्स जो लिखा हुआ है ऑप्शन, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा वेरीफाइंग आधार डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने पर फिर आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन आएगा, आधार डिटेल्स मैच्ड सक्सेसफुली, तो इसे आपको क्लिक कर देना है ओके पर। ओके करने के बाद आपके सामने फिर से इसी पेज पर नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको फादर नेम, ईमेल, पासवर्ड क्रिएट करने को मिलेगा और सेम पासवर्ड आपको कंफर्म करने के लिए मिलेगा। एंड देन फिर आपको आपके बगल में जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिए गए हैं उसको यहाँ पर एंटर करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जब यहाँ पर आप अपने फादर नेम को फिल कर लेंगे, आप अपना ईमेल यहाँ फिल कर लेंगे और जब आप अपने पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने को मिला होगा। यहाँ एंटर करने के बाद फिर आप नीचे चले जाएंगे तो आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा ऊपर में और वहाँ पर बोला जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपको ओके करना है। ओके करने पर फिर आपके लिए एंटर ओटीपी का एक बॉक्स आपको वहाँ पर नीचे में दिखेगा, जिसमें आपको अपने फ़ोन में जो ओटीपी आए हुए हैं उसको आपको वहाँ पर फिल कर देना है।
और जब आप OTP यहाँ पर डाल देते हैं तो फिर आपको रजिस्टर में जाकर के क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर यहाँ फिर से आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें होगा बिफोर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स रीड द इंस्ट्रक्शंस प्लीज नोट डाउन योर लॉगिन पासवर्ड डिटेल्स डू यू वांट टू कंटिन्यू। सबसे पहले बोल रहा है कि अगर आप इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड कर लें और अपने पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है, और अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप ओके में क्लिक करेंगे और डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कैंसिल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें ध्यान से भरी गई हैं तो मैं ओके पर क्लिक कर दूंगी। क्लिक करने पर फिर आपके सामने आप देख रहे हो यहाँ पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके आपके लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपके सामने इस तरीके का वापस से पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के क्लिक करना है, और क्लिक करने पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट। तो अगर आप झारखंड स्टेट के हैं तो आपको विद इन स्टेट वाले में क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टूडेंट लॉगिन विद इन स्टेट में लॉगिन विद मोबाइल या फिर ईमेल के ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर को और पासवर्ड को यहाँ पर डाल करके, अगर आप मोबाइल चूज करते हैं मोबाइल वाला ऑप्शन तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है एंड देन पासवर्ड आपने जो जनरेट करा है उसको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है एंड देन फिर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल चूज करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय रखा था उसको यहाँ पर पुट करना होगा। देन आपने जो पासवर्ड क्रिएट करा है उसे यहाँ डालना होगा, और अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा कोड जो आपके बगल में दिया गया है यहाँ लेफ्ट साइड में, उसे यहाँ एंटर करके आपको लॉगिन करना होगा। और यहाँ पर जब आप अपने फ़ोन नंबर को पुट कर लेते हैं, अपने पासवर्ड को पुट कर लेते हैं और साथ ही कैप्चा कोड को जब आप पुट कर लेते हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपके लिए ओपन हो जाएगा, और इस पेज में आपको आपके डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे। और फिर नीचे जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025 के लिए आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिया है वहीं आपको क्लिक करना है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस से कुछ इस तरीके का नया पेज, ये नया पेज है, ये वापस से नहीं, नया पेज आपके लिए ओपन होगा। यहाँ आपका आधार कार्ड पहले से आपको यहाँ शो होगा। फिर आपको यहाँ पर आपने 10th में किस प्रकार का आप डिवीजन लाए थे, क्या था आपका, आप किस चीज़ से आप एग्ज़ाम लिखे थे, रेगुलर थे, सप्लीमेंट्री थे, सीबीएसई थे या जैक से थे, आईसीएसई थे, उसको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपने आपके जो 10th के एडमिट कार्ड का नंबर था उसे यहाँ पुट करना है। फिर मैट्रिक में जो आपने 10th पास किया हुआ है वो आप किस वर्ष में कौन से ईयर में आपने पास करा उसे यहाँ पर पुट करना है। जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे और उसमें से आपके कितने मार्क्स आए थे उसे यहाँ पुट करना है। यहाँ पहले से आपका जेंडर दे दिया गया है और आप किस डिवीजन से अपने 10th के एग्जाम को पास करा था उसे यहाँ पर फिल करना है। फिर जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो आपका नाम पहले से वहां शो करेगा। आपके पेरेंट्स जीवित हैं या नहीं, अगर हैं तो यस में क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो में क्लिक करेंगे। डू यू लिव विद द गार्जियन, अगर आप गार्जियन के साथ रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं रहते हैं तो नो करेंगे। आपके फादर्स नेम यहाँ पहले से दिए गए होंगे। फिर आपको यहाँ पर फैमिली इनकम में जितना भी आपका फैमिली इनकम है उसको यहाँ पर पुट करना है। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में जितने डिजिट दिए गए हैं आपके, उनको ही यहाँ पर आप ध्यान से फिल करेंगे। अपने कैटेगरी को आपको फिल करना है नेक्स्ट। फिर आपके जो ईमेल है, मोबाइल नंबर है, वो ऑलरेडी गिवन रहेंगे क्योंकि उसे आपने पहले ही भर दिया। नेक्स्ट बॉक्स में आपको इंस्टीट्यूशन कॉलेज डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। तो आपका कॉलेज जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन फिर आपके कॉलेज का ब्लॉक क्या है, मीन्स
किस ब्लॉक में आपका कॉलेज पड़ता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो कॉलेज है वो कौन सा है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने को आएगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी बोर्ड, कॉलेज ईमेल, कॉलेज मोबाइल नंबर, ये तीनों आपको भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जब आप अपना कॉलेज यहाँ से चूज़ करेंगे तो ये भी आपके फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज एडमिशन नंबर, ये आपको फिल करना बहुत ही ज़रूरी है। कॉलेज एडमिशन डेट, किस दिन आपका एडमिशन हुआ था वो भी आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स का नाम यहाँ पर आपको डालना है, और उस कोर्स में आप नेक्स्ट में इन विच ईयर ऑफ कोर्स इज स्टडिंग इन द करेंट ईयर, आप करेंट ईयर में उस कोर्स में किस ईयर में है। अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आप फर्स्ट ईयर हैं तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ईयर में होंगे तो आप यहाँ सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर स्कॉलरशिप टाइप कैसा होना चाहिए, तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप हॉस्टलर यहाँ पर फिल करेंगे, और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं अपने घर से आते हैं तो आप डे स्कॉलर चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर आपको लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स के बारे में भरना है। तो लास्ट ईयर में अगर आप पीजी में थे तो पीजी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन में आपने जो भी करा, जो भी आपका टोटल मार्क्स था वगैरह था, जो भी यहाँ पर पूछा गया है उन सारे डिटेल्स को यहाँ पर आप फिल करेंगे। मीन्स आपने जो भी आपका लास्ट क्लास का जो भी डिटेल है उसको इस प्लेस पर आपको फिल करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट फिर आपके पास कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करने के लिए दिए जाएंगे और परमानेंट एड्रेस को फिल करने के लिए दिए जाएंगे। तो पहले मैं कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में बताना चाहूँगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके पिन कोड को डालना है और एड्रेस को लिखना है। और परमानेंट एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस उनका अलग होता है, परमानेंट एड्रेस उनका अलग होता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग एक ही जगह दोनों का मीन्स कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम जो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में वो फिल करेंगे वही सेम चीज़ें उनको परमानेंट एड्रेस में भी फिल करनी होंगी। फिर आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे, और यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोल दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ओनली जेपीजी फॉर्मेट्स अप टू 1 MB अलाउड। आपका जो ये फाइल रहेगा, जो आप जो भी फोटो हो गया, आपका सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, वो आपका अप टू 1 MB होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अगर आप खुद से अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप पहले से सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साइज को आप रिसाइज कर लें, जो भी आपको करना है। अगर आपका MB में नहीं है तो आप उसको MB में चेंज कर ले, या फिर अगर आपका JPEG में है तो आप उसको JPG में चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ JPG फॉर्मेट ही अपलोड होंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के जो इशू नंबर थे नेक्स्ट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ही जो इशू डेट थे उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट फिर आप देख पा रहे होंगे कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और सारी चीज़ों में आप ध्यान देंगे कि कोई भी आपका फाइल 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आपका KB में हो सकता है लेकिन MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट इशुएंस नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू नंबर होगा उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर नेक्स्ट में कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशू डेट रहेगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे इनकम सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा उसको आपको यहाँ अपलोड करना है, और इनकम सर्टिफिकेट का जो इशू नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है, सॉरी पुट करना है। और फिर इनकम सर्टिफिकेट का ही जो इशू डेट था उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और राइट, उसके बाद नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, वो आपका 1 अप्रैल
2024 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर इसके पहले का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो यहाँ पर आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, मतलब वो आपका यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपको आपके कॉलेज से ये सर्टिफिकेट जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है आपको मिल गया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल कर सकते हैं। और अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप कुछ टाइम और वेट कर लें। आप अपने कॉलेज से जाकर के, कॉलेज वालों से जाकर के, या फिर आप अपने प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर के बात कर सकते हैं और अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपने कॉलेज से ले सकते हैं और यहाँ पर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट। आपका जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट रहेगा उसको आपको लास्ट में यहाँ पर अपलोड करना है। और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसमें आपको साफ साफ ध्यान में रखना है कि सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 MB तक ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम जरूर हो सकता है लेकिन आपको उससे ज़्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में जो आपके लेफ्ट साइड में कैप्चा कोड दिख रहा है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू पर जाकर के क्लिक कर देना है। ऑलराइट, सारी चीज़ें जो भी यहाँ फिल करने को कहा गया था, जो भी पुट करने थे वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, जिनका भी ये फॉर्म फिल हो रहा है। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ प्रीव्यू में क्लिक कर देना है। जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ फिर से ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू एडिट योर एप्लीकेशन डिटेल्स। अगर आप अपने एप्लीकेशन डिटेल्स को कहीं पर अगर आपका मिस्टेक हो गया है तो आप वापस से अभी ही जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तभी आप एडिट कर सकते हो। तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है और अगर आपने सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक भरी हैं, आपका कोई भी मिस्टेक कहीं पर नहीं है, तो आपको वेरीफाई योर मोबाइल नंबर पर जो बगल में गेट OTP है वहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, OTP सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको ओके कर देना है और आपके फ़ोन पर भी जो आपका रजिस्टर्ड फ़ोन था उसमें एक OTP आ गया होगा, तो उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड देन फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन कर देना है। फिर आपके सामने फिर से जब आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो आया है वो पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नाउ। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ओके क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कैंसिल पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ ओके क्लिक कर देती हूँ और ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है आप यहाँ पर देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन नंबर इज, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सारी चीज़ें होने के बाद आप फिर लॉग आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करें आपके पास जो कुछ भी क्वेरीज हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ और भी ऐसे नए नए अपडेट्स, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।